वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान में मजहब के नाम पर खून खराबे की कोशिश की जा रही है। एहसन इकबाल के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बगैर किसी इबाहम के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ साजिश चल रही है। चीफ जस्टिस का इस किस्म के फैसले या बयान के साथ कोई ताल्लुक नहीं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर वाज़िया बयान दे चुकी है। उनका कहना था कि रियासत इसकी इजाजत नहीं देगी कि आप किसी के कत्ल के फतवे जारी करें। रियासत सोशल मीडिया के इस प्रोपेगेंडे के खिलाफ एक्शन लेगी। खुली छुट्टी दी गई तो रियासत का शिराजा बिखर जाएगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अवाम को कत्ल करने की जानिब रागिब किया जा रहा है। इंतहा पसंदाना मवाद सोशल मीडिया पर लगाया जा रहा है। हमारा ईमान है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। ये रहमत का सिलसिला हमेशा जारी रहेगा जब तक कायनात कायम है। उनका कहना था कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को कई सालों से टारगेट किया जा रहा है। सबको मालूम है कि किन वजूहात की बुनियाद पर टारगेट किया जा रहा है। अदलिया में आवाज को खामोश करने की ये एक नई शरारत है। ईमान की डिमांड नहीं करता कि आप लोगों को कत्ल पर उकसाएं। इस्लाम मोहब्बत यगानगत का पैगाम देती है। सारी दुनिया को इस्लाम का मोहब्बत और इसार का चेहरा दिखाएं। नई नस्ल को इस्लाम का वो चेहरा ना दिखाएं जो दीन को कमजोर करता है। अपने जाती मफादात के नाम पर डिक्टेशन रियासत कबूल नहीं करेगी। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने बतौर एडहॉक जजेस हल्फ उठा लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एडहॉक जजेस से हल्फ लिया। हल्फबरदारी की तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल और आला अदलिया के अमले ने भी शिरकत की। तकरीब में सीनियर वकला और एडहॉक जजेस के अहले खाना भी शरीक हुए। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल की तकर्री 1 साल के लिए की गई। और नाज़रीन, जमात इस्लामी का महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ धरना चौथे रोज भी जारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि IPP से मुआहदे गैर कानूनी हैं, कौम के सामने लाए जाएं। रावलपिंडी में धरने के शुरा से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि आज धरने को 4 दिन हो गए। ये तारीखी धरना अज़म, हिम्मत और हौसले का पैगाम बनकर दुनिया के सामने आ रहा है। बिजली बिलों के बम गिरा रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अब बात खुदकुशियों तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि चैलेंज सियासी लोग करते हैं। सियासी पार्टियों की जिम्मेदारी होती है कि अवाम पर होने वाले जुल्म को चैलेंज करें। जो माहौल बना दिया गया है, जमात इस्लामी के सिवा कोई आवाज सामने नहीं आ रही। जमात इस्लामी ने फैसला किया कि 25 करोड़ अवाम की तर्जुमानी करेगी। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि हम पुरअमन मुजाहमत करते हुए मरी रोड पर मौजूद हैं। अफसोस है कि लाहौर में खातीन के साथ बुरा सलूक किया गया। खातीन को चारों तरफ से नाकाबंदी करके रोका गया। सैकड़ों हजारों खवातीन के रास्ते रोके गए। सूबाई और वफाकी हुकूमत रुकावटें खड़ी करके अपने लिए मुश्किल हालात पैदा कर रही है। IPPs मुआहिदों को किसी सूरत तब्दील नहीं करेंगे। अवैस लगारी ने कहा है कि IPP से मुआहिदे यकतरफा तौर पर खत्म करके रेकोडिक की तरह $900 मिलियन के जुर्माने अदा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि बिजली की कीमत में कमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। IPP से कैपेसिटी अदायगियों से मुतल्लिक मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। अमरीकी डॉलर अगर 2015 के रेट पर रहता तो कैपेसिटी अदायगियाँ 2100 अरब रुपए के बजाय 800 अरब रुपए होती। वजीर तवानाई का मजीद कहना था कि दौरे चीन में पावर सेक्टर को चीनी कर्जे की रीप्रोफाइलिंग के लिए बात हुई है। चीनी पावर प्लांट्स को मुकामी कोयले पर मुंतकिल करने के लिए भी बात की है। इससे ₹2.5 फी यूनिट कमी आ सकती है। फिच ने तकरीबन 7 माह बाद पाकिस्तान के लिए क्रेडिट रेटिंग में इजाफा कर दिया। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग कर दी गई। फिच के दिसंबर 2023 में पाकिस्तान की क्रेडिट
CCC की गई। IMC रेटिंग ट्रिपल एफ से कर्ज मुआहदे के बाद क्रेडिट रेटिंग बेहतर हुई। फिच रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा हुकूमत को फरवरी के इंतखाबात के नताइज ने तवक्को से कमजोर मैंडेट मिला। PTI के हक में सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद नून लीग और उनके इत्तेहादियों की पोजीशन कमजोर हुई। बानी PTI मई 2023 से जेल में है मगर अभी भी आवाम में मकबूल है। रिपोर्ट के मुताबिक क्रेडिट रेटिंग बेहतरी से पाकिस्तान का आलमी मार्केट में एतमाद बहाल हो गया। आलमी मालियाती इदारे कर्ज देने में पाकिस्तान पर पुरएतमाद है। क्रेडिट रेटिंग बेहतर होने से आलमी मार्केट बॉन्ड्स का इजरा बेहतर हो सकेगा। फिच के मुताबिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास की मंजूरी से कबल बाहमी मुआहिदों के कर्ज को रूल ओवर करना होगा। रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान की 22 अरब डॉलर का बैरूनी कर्ज मैच्योर हो रहा है। और अभी रुख करें लाहौर हाई कोर्ट का और आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में दफा 144 के नफाज के खिलाफ PTI की दरखास्त बगैर कार्रवाई मुल्तकिल कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी की रुखसत के बाइस दरख्वास्त पर समाअत ना हो सकी। PTI के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पंजाब जुबैर कसाना की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। दरख्वास्त में दफा 144 के नफाज पर कानूनी सवालात उठाए गए हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि दफा 144 का नफाज जानबूझकर सियासी सरगर्मियां महदूद करने के लिए किया गया है। तहरीक इंसाफ ने 26 जुलाई को एहतजाज का ऐलान किया और पंजाब हुकूमत ने दफा 144 लगा दी। दरख्वास्त गुजार का मजीद कहना था कि हर सियासी जमात का ये बुनियादी हक है कि वो एहतजाज करे। पंजाब हुकूमत ने दफा 144 के नफाज के नोटिफिकेशन को कलादम करार दिया जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बिजली के तरसीली निज़ाम की बेहतरी में अहम पेशरफ सामने आ गई है। बिजली के तरसीली निज़ाम में नकाइज दूर करने के लिए चीन से मदद लेने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस सिलसिले में चीनी सफ़ीर के साथ मुलाकात करेंगे। मुलाकात में बिजली के तरसीली निज़ाम पर बातचीत होगी। चाइना स्टेट ग्रिड के साथ मिलकर तरसीली निज़ाम को बेहतर किया जाएगा। ज़राए का मजीद बताना है कि तरसीली निज़ाम में खराबियों की वजह से सस्ते पावर प्लांट्स को बंद रखा जाता है। बिजली के ट्रांसमिशन सिस्टम में मुस्तकिल खराबियां मौजूद हैं। तरसीली निज़ाम की फनी खराबियों को दूर होने से बिजली की कीमत में 2 रुपये फी यूनिट तक कमी लाई जा सकेगी। मजीद आपको बताएं कि पावर डिवीजन ने पार्लियामेंटेरियंस और ब्यूरोक्रेट्स की मुफ्त बिजली की फराहमी से मुतालिक वजाहत जारी कर दी। वजारत तवानाई की जानिब से पार्लियामेंटेरियंस को मुफ्त यूनिट मिलने की तरदीद न करने पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने वजारत के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक इस्तेकाक जमा करवा दी है। अरकान ने कहा कि अरकान असम्बली पार्लियामेंट लॉजेस का किराया अदा करते हैं, बिजली और गैस का बिल भी देते हैं। इंतखाबात में हिस्सा लेने से पहले तमाम अदायगियों का NOC जमा करवाना लाजिम है। वजारत तवानाई की इस मुहिम पर खामोशी मुजरिमाना है। अरकान असम्बली ने कहा कि वजारत तवानाई को फौरी फेक न्यूज की तरदीद करना चाहिए। ताहम अब पावर डिवीजन ने इस मुतालिक वजाहत जारी कर दी है। पावर डिवीजन का कहना है कि किसी भी पार्लियामेंटेरियन, ब्यूरोक्रेट या सरकारी इदारे को मुफ्त बिजली नहीं दी जाती। अरकान पार्लियामेंट ब्यूरोक्रेट्स को मुफ्त बिजली फराहमी की खबरों में सदाकत नहीं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज वजारत तवानाई का IPPs के खिलाफ मुल्कगीर आगाही मुहिम के बाद इमरजेंसी प्लान सामने आया था। ज़राए के मुताबिक प्लान में तमाम सरकारी, नीम सरकारी इदारों में मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और पार्लियामेंटेरियन समेत सबकी मुफ्त बिजली बंद करने की भी तजवीज़ है। जबकि दूसरी जानिब तुर्किया के सदर तैयब उर्दुगान का कहना है कि हम नगोरो काराबाह और लिबिया की तरह फ़लस्तीनियों की मदद के लिए इसराइल में दाखिल हो सकते हैं। हमारा इतना मजबूत होना चाहिए कि इसराइल गजा में जाहिरियत ना कर सके। माजी में हम नगोरो काराबाह और लिबिया में भी दाखिल हुए, हो सकता है कि यहाँ भी हमें ऐसा ही करना पड़े। सदर तुर्किया के बयान पर इसराइली वजीर खारजा तिलमिला गए हैं। कहा, रजब उर्दुगान सदाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें साबिक इराकी सदर का इंजाम याद दिलाना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया, जिसके मुताबिक शरह सूद में 1% कमी का फैसला किया गया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरह सूद में कमी का ऐलान किया।
उन्होंने कहा कि शरह सूद में 1% कमी की गई है, जिसके बाद शरह सूद 20.5% से कम होकर 19.5% हो गई है। उन्होंने मजीद कहा कि शरह सूद में 100 बेस पॉइंट्स कमी की गई है। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 12.60% हो गई है। महंगाई में बदतदरीज कमी आ रही है, जबकि ज़र मुबादला के ज़खायर में भी बेहतरी आई है। जमील अहमद ने कहा कि बैरूनी सरमायाकार माली साल 2024 में 2.2 अरब डॉलर मुनाफा लेकर गए। माली साल 23 में बैरूनी सरमायाकार 30 करोड़ डॉलर लेकर गए हैं। बैरूनी अदायगियों के बावजूद ज़र मुबादला ज़खायर बढ़े हैं। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई की शरह 23.4% थी। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि अगले साल महंगाई की शरह 11.5% से 13.5% रहेगी। माली साल 2025 में जीडीपी नमू 2.5 से 3.5% रहेगी। करंट अकाउंट खसारा 0 से 1% के दरमियान रहेगा। करंट अकाउंट खसारा 4 अरब डॉलर से कम रहेगा। उन्होंने कहा कि माली साल 24 में 24.5 अरब डॉलर वक्त पर अदा किए। माली साल 2025 में 26.20 अरब की बैरूनी अदायगियां हैं। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का रोमानिया का सरकारी दौरा। नेवल चीफ ने रोमानिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सरबराह रोमानिया नेवी से मुश्तरका मुलाकात की, जिसमें इलाकाई बहरी सलामती और इस्तेहकाम से मुतल्लिक अमूर, दो तरफा फौजी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के पेशावराना अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ ने रोमानिया की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में मुश्तरका बहरी तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर लेक्चर दिया और मैरीटाइम डोमेन में मसाइल के हल में बहरी अफवाज के मुश्तरका किरदार पर अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने समंदर में कानून के नफाज के लिए बहरी अफवाज की इज्तमाही कोशिशों की ज़रूरत पर भी जोर दिया। नेवल चीफ का हालिया दौरा रोमानिया दोनों ममालिक के दरमियान बिलअमूम और बहरी अफवाज के दरमियान बिलखसूस बहरी ताल्लुकात को मजीद फ़रोग और वुसअत देगा। आपको बताएं कि सेल्स एंड मार्केटिंग तुर्किया के हेड डोगान मेटन की पाकिस्तान आमद। चेयरमैन पाकिस्तान देसी कुश्ती फेडरेशन मोहम्मद नदीम पहलवान से मुलाकात। तुर्किया और पाकिस्तान में रवाबित बढ़ाने पर बातचीत की गई। मुलाकात के दौरान कारोबार को फरोग देने पर भी इत्तफाक किया गया। डोगान मेटन ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई है। ऐवान वाला की कायमा कमेटी बराए खारजा अमूर का इजलास चेयरमैन कमेटी सेनेटर इरफानुल हक सदीकी की जेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में हुआ। कायमा कमेटी के इजलास में हुकूमत की जानिब से उठाए गए इकदाम का जायजा लिया गया। मुतालिका इदारों के सरबराहान की अदम शिरकत पर चेयरमैन और अरकान कमेटी ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए आइंदा इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। अरकान कमेटी ने कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है, जिस इदारे के हवाले से ब्रीफिंग हो उनके हेड्स कमेटी इजलास में अपनी शिरकत यकीनी बनाए। चेयरमैन कमेटी सेनेटर इरफानुल हक सदीकी ने कहा कि वजारत खारजा अमूर के मुतालिका सरबराहान की जिम्मेदारी थी कि मुतालिका इदारों के हेड्स की शिरकत को यकीनी बनाए। सेनेटर अनवारुल हक काकर ने कहा कि ऐसे इदारों को इस तरह का रवैया नहीं रखना चाहिए। पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा कि यह इंतहाई अहमियत का हामिल कमेटी है। मुतालिका इदारों के सरबराहान को अपनी शिरकत यकीनी बनाकर मामूलात पर आगाही देनी चाहिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान अवामी तहरीक रावलपिंडी का वर्कर्स कन्वेंशन से मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल सरदार एजाज सदोइस ने खिताब करते हुए कहा कि अवाम दुश्मन हुक्मरान ने कर्ज पे कर्ज लेकर अवाम को आलमी मालियाती इदारों के आगे गिरवी रख दिया है। ज़िले सदर अवामी तहरीक गुलाम अली खान का इस मौका पर कहना था कि रावलपिंडी को अवामी तहरीक का मॉडल जिला बनाएंगे। जल्द तंजीमें नौ का अमल शुरू कर रही हैं। ज़िले जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नदीम राजा ने कहा कि अवामी तहरीक ने हमेशा अवामी हकूक के लिए जिदोजहद की है। अवामी महंगाई, बिजली और महंगे पेट्रोल की वजह से तकलीफ में मुब्तला है, जिसे ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जिले ऑर्गेनाइजेशन के सदर सरदार नसीम अंजुम का कहना था कि बेरोजगारी का जिन बोतल से बाहर निकल आया है, हुकूमत को महंगी बिजली के मसले पर बात करना पड़ेगी। और नाज़रीन, बिजली बिलों ने एक और जान ले ली। गुजरावाला में हाशमी कॉलोनी की 65 साला रजिया बीबी ने इलाज के पैसों से बिल अदा किया और गंदे नाले में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। लाश रेस्क्यू 1112 ने 6 घंटे के ऑपरेशन के बाद निकाली। इसी हवाले से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक तौसीफ अहमद रजिया बीबी के घर पर मौजूद हैं। जी तौसीफ, अहले खाना का क्या कहना है, बताइएगा। जी बिल्कुल, उस वक्त जो है मक्की रोड जो है हाशमी कॉलोनी में हम मौजूद हैं। कल एक वाकया जो है यहाँ पर पेश आया, जिसमें जो है 65 साला जो रजिया बीबी है उसने जो है नाले में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली
اور یہ اپنی نوعیت کا گجرانوالہ میں دوسرا واقعہ ہے کہ جس میں بتایا جا رہا ہے کہ بجلی کے اضافی بلوں کی وجہ سے جو ہے دوسری جان چلی گئی. اسی حوالے سے جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے رضیہ بی بی کی بیٹی جو اس وقت جائے وقوع پر موجود تھی, ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ کیا واقعہ ہوا اور آپ کدھر جا رہے تھے اس وقت؟ میری امی بیمار سن, دوائی لین امی جا رہے سن دوائی. اچھا, ان کو گردے کی پین تھی کیا؟ ان کو کیا ہرنیاں سن. اچھا, اس کے آپریشن کے لیے بتایا تھا. تو یہ بتایا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے جو بجلی کا بل تھا, جو دوائیاں تھیں, اس کے لیے بجلی کا بل جمع کروا دیا تھا. اچھا, یہ بتائیں آپ کیا چاہتی ہیں, حکومت کیا کرے آپ کے ساتھ؟ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਦੇ ਦੇਣ ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ. ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਹਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਨਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ. اچھا, یہ آپ دیکھ لیں کہ ان کی جو ہے والدہ جو ہے اس دنیا سے چلی گئی ہیں, اور یہ انہیں اپنے بھائیوں اور اپنے جو بچوں کا جو فکر معاش ہے, اور انہیں یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر حکومت نے بر وقت اس کا مداوع نہ کیا تو یہ دوسرے لوگ بھی شاید کہ یہ ایسا انتہائی اقدام نہ کریں. جی بلٹن میں خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پی ای سی کے امیدوار انجینئر وسیم نذیر نے کہا ہے کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل اپنے مقاصد سے ہٹ چکی, اس کو چارٹر کے مطابق ریگولیٹری باڈی کے کردار میں واپس بحال کرنا ہوگا. سرپرست اعلیٰ نیشنل انجینئرنگ الائنس انجینئر سید عبد القادر شاہ بولے, انجینئر وسیم نذیر کی حمایت کا مقصد متحد ہو کر انجینئرز کے مسائل حل کرنا ہے. انجینئر وسیم نذیر نے کراچی کے انجینئرنگ کمیونٹی کی پی ای سی الیکشن میں بھرپور حمایت کا شکریہ ادا کیا اور اس بات کا عزم کیا کہ ہم انجینئرز کے مسائل حل کریں گے. جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف دھرنا ہمارے حوصلے بلند ہیں, اپنے مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رہے گا. نائب امیر جماعت اسلامی کی کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ایم اے راج سے. جی, اس وقت میں موجود ہوں جماعت اسلامی کے دھرنے میں. جماعت اسلامی کا جو دھرنا تھا بجلی کے ناجائز ٹیکسز کے حوالے سے, آج چوتھا روز اختتام پذیر ہونے والا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں نائب امیر جماعت اسلامی میاں اسلم صاحب. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کے حوصلے کتنے بلند ہیں. میاں صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ نے تو عزم و استقلال کی ایک مثال قائم کر دی ہے, حوصلے بلند ہیں. کہا جاتا تھا کہ آئے نہیں بلائے گئے ہیں, اٹھیں گے نہیں اٹھائے جائیں گے, تو کیا معاملہ ہے, یہ کب تک بیٹھیں گے آپ؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جماعت اسلامی کا اپنا مجلس شورا ہے, وہی فیصلے کرتی ہے کہ ہم نے دھرنے دینے ہیں, مظاہرے کرنے ہیں, اسی نے فیصلہ کیا ہے. آج چوتھا دن ہے اور کتنی بارش تھی, پورے پنجاب میں بارش ہوئی ہے. ابھی ہماری بیٹیوں کا, بہنوں کا عظیم و شان جلسہ ہوا ہے, اور پاکستان کے طریق سے سب سے بڑا جلسہ تھا. میری ہر بیٹی, میری ہر بہن پرعزم تھی. امیر جماعت نے پوچھا تقریر کے آخر میں کہ دوبارہ بھی آئیں گی, سب اٹھ کے کھڑی ہوگی. اور پشاور بھی پہنچیں گی, سب اٹھ کے کھڑی ہوگی. کراچی بھی پہنچیں گی, سب اٹھ کے کھڑی ہوگی. اللہ کے فضل و کرم سے اب یہ عوامی دھرنا بن چکا ہے, عوامی دھرنا بن چکا ہے. عوام اس کے ساتھ ہے, عوام کی امید بن چکی ہے, اور انشاءاللہ جماعت اسلامی عوام کو مایوس نہیں کرے گی. آپ ہم سے اچھا جانتے ہیں کہ ظالم حکومت نے ظالم بجٹ پیش کیا ہے. آٹے پر ٹیکس, چینی پر ٹیکس, دودھ پر ٹیکس, بجلی پر ٹیکس, کس پر ٹیکس چھوڑا ہے سوچئے ذرا. اب تو اتنے ٹیکس آ گئے, اتنے بل آ گئے ہیں بجلی کے. اس ماہ لوگ اپنے زیورات بیچ رہے ہیں, کوئی پلاٹ بیچ رہے ہیں. کب تک بیچیں گے؟ خودکشیاں شروع ہو گئی ہیں. اگر ہم جماعت اسلامی نہ نکلے تو انارکی پھیل جائے گی. ہم لوگوں کی انارکی دور کرنا چاہتے ہیں, اور ہم نے حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ عقل کے ناخن لو, ریلیو دو لوگوں کو, ظالمانہ چیز ختم کرو, اور آئی پی پی سے مذاکرات کرو, نیگوشیٹ کرو, تاکہ بجلی کے بل کم ہو, دودھ پہ ٹیکس کم ہو, لوگوں کو آسانی مل سکے. جی, میرے ساتھ موجود تھے میاں اسلم صاحب, نائب امیر جماعت اسلامی.
जबकि दूसरी जानिब लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी का आल लाहौर रिटेलर्स एसोसिएशन के रियल एस्टेट के हवाले से मसाइल हुकूमती ऐवानों तक पहुंचाने का ऐलान। एसोसिएशन के सदर मियां मुबशिर सईद और सीनियर नायब सदर मियां मोहम्मद नईब ने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने रियल एस्टेट पर भारी टैक्सों का खात्मा ना किया तो हम एहतजाजी तहरीक शुरू करने पर मजबूर हो जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। इस वक्त हमारे सीनियर रिपोर्टर अली फारूक लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद हैं, इनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी, ऑल लाहौर रियल्टर्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, जिसकी सदारत जफर महमूद चौधरी सीनियर नायब सदर, मुबशर साहब भी जो प्रेसिडेंट है वो भी मौजूद थे, सीनियर नायब प्रेसिडेंट मियां नईम साहब भी मौजूद थे। बात करते हैं जफर साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जफर साहब, बड़ी भरपूर ये मीडिया टॉक भी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, इजलास भी था, बड़े सख्त मुतालबात हैं और इनके, और टैक्सेस की शरह बहुत बढ़ गई है। देखिए जी, बड़ी सैर असल गुफ्तगू हुई है। जो हमारी रियल्टर एसोसिएशन है लाहौर की, बड़ी मजबूत एक एसोसिएशन है और आल पाकिस्तान एसोसिएशन के साथ मुंसलिक है, और मियां बशीर साहब उसको अभी हेड कर रहे हैं, इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं लाहौर रियल्टर एसोसिएशन की। उनके साथ तमाम लाहौर के जितने सदूर सेक्रेटरी उनके लीडर्स थे वो तशरीफ़ लाए हुए थे। तो उसमें हमने एलडीए के साथ इनके कुछ इशू हैं, एलडीए के डीजी साहब को हम बुला रहे हैं। बाकी जो इशूज़ इन्होंने हमें दिए हैं हम वो गवर्नमेंट को भेज रहे हैं अपने कवरिंग लेटर के साथ, जिसमें चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन एफबीआर को इनके मसाइल को से आगाह कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। रियल्टर एसोसिएशन के जो सदर हैं उनसे बात करते हैं, मियां मुबशर सईद साहब। जी मुबशर साहब, क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जनाब चौधरी जफ़र साहब, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और दूसरे नंबर पे जो जुल्म हमारे साथ गुज़श्ता सालों में भी किया जा रहा है, लेकिन इस बजट में जो किया गया है, इस बजट में तो रियल एस्टेट सेक्टर को दफना दिया गया है। और जो टैक्सेस यहाँ पे लगाए गए हैं वो टैक्सेस रियल एस्टेट सेक्टर से वसूल करने के लिए नहीं लगाए गए, वो टैक्सेस इसलिए लगाए गए हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर को ख़त्म कर दिया जाए और रियल एस्टेट की ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन कोई भी दोबारा बाद में यहाँ पर हो ही ना। बहुत शुक्रिया जी। सीनियर नायब सदर मियां नईम साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी नईम साहब, क्या कहें? जी, मैं तो हुकूमत से रिक्वेस्ट ही करूंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त एक जमहूरी हुकूमत है और जमहूरी हुकूमत जो होती है वो अवाम के लिए रिलीफ पैदा करती है, लेकिन अफसोस है कि इस वक्त कोई अवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा, बल्कि टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं और अवाम को दबाया जा रहा है, अवाम के लिए जीना मुश्किल कर दिया जा रहा है। इस वक्त बिजली के बिल देख लें, पेट्रोल की कीमत देख लें और दूसरे टैक्सेस जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए जा रहे हैं, इससे पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। ये कहना चाहेंगे कि अगर माजी के फैसलों से आपने अगर कोई सबक ना लिया, जैसे इंडस्ट्री को आपने पहले डिमोलिश किया है और अगर प्रॉपर्टी के ऊपर आपने ज़ेर गौर ना किया तो ये भी डिमोलिश की तरफ जा रही है। रिक्वेस्ट ये है, अगेन एंड अगेन ये रिक्वेस्ट है कि जैसे हमारे ऑल लाहौर रियल्टर्स के प्रेसिडेंट मियां मुबशर सईद साहब चाह रहे हैं कि टेबल टॉक की जाए, काइंडली इसको टेबल टॉक करके तो सरदार अब्दुल रशीद डोगर चेयरमैन डीलर ताजर सब्ज़ा से नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमने पहले कॉन्फ्रेंस की थी प्रेस क्लब में, वहाँ से भी हमारा मसला कोई हल नहीं हुआ। आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। हम चाहते हैं कि हमारा टेबल टॉक के जरिए मसला हल हो जाए हमारा, क्योंकि ये टैक्स का मामला है, बार बार हम इग्निशन दे रहे हैं, बार बार हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आला डीलर इतिहाद सब्ज़ादार चौधरी बिलाल शाकर कालों ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਆਏ ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾ ਬੇਜਾ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ 1% ਸ਼ਰਹ ਸੂਦ ਤੋਂ ਘਟਾਇਆ, ਯਾਨੀ 20 ਤੋਂ 19% ਕੀਤਾ ਹੈ। अजीब सूरत हाल है कि तुसी इहनूं करना तो सिंगल डिजिट च लियाओ, 8% या 9% लियावो, होना तो सूद। जी गुफ्तगू सुनी आपने नाज़रीन। रियल्टर एसोसिएशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इजलास था लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, जिसमें उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया गवर्नमेंट को, अगर मसाइल मुज़ाकरात की ज़रिए हल ना हुए तो ये सड़कों पर होंगे, एहतजाज करेंगे, धरना देंगे। अब तमाम सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने दरबार हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जायजा लिया। डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने कहा कि 491 मिलियन की स्कीम में लाइब्रेरी, समा हॉल और नगर खाना समेत मजार शरीफ के खसूसी डिजाइन के मुताबिक अपग्रेडेशन और दीगर अमूर शामिल है। तरक्याती मंसूबे ज़ायरीन की सहूलत के लिए इंतहाई अहम, सूबा भर के अहम मज़ारात की तज़ीन व आराइश की जाएगी। तरक्याती मंसूबा जात को मुकर्ररा मुद्दत में पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। मुतालिका अफसरान तमीराती अमूर को रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटर करें। नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल मंजूर शुदा स्कीम के बरक्स तामीरात और मयार पर कोई समझौता नहीं, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है।
और अभी आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब की जानिब से सरकारी हस्पतालों की निगरानी के लिए अरकान असम्बली को इख्तियारात तफवीज़ कर दिए गए हैं। अरकान असम्बली की ज़ेर निगरानी कमेटियां भी तश्कील दे दी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर MNA राना मुबशर इकबाल, MPA राना अरशद और MPA मियां इमरान जावेद का MS प्रोफेसर डॉक्टर मोइनुद्दीन के हमरा सर गंगाराम का दौरा, मरीजों को अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाने पर MS की काविशों को सराहा। MNA राना मुबशर इकबाल, MPA राना अरशद और MPA मियां इमरान जावेद ने मरीजों की इयादत की और इनसे हस्पताल में मिलने वाली सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का पंजाब स्पेशल ब्रांच हेडक्वार्टर का दौरा, स्पेशल ब्रांच के 4 प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया, डे केयर में मौजूद बच्चों के साथ तस्वीरें बनवाई और उन्हें प्यार किया। अभी आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का पंजाब स्पेशल ब्रांच हेडक्वार्टर का दौरा, स्पेशल ब्रांच के 4 प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया, डे केयर में मौजूद बच्चों के साथ तस्वीरें बनवाई और उन्हें प्यार भी किया है। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का पंजाब स्पेशल ब्रांच हेडक्वार्टर का ये दौरा है। स्पेशल ब्रांच के 4 प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर दिया गया, डे केयर में मौजूद बच्चों के साथ तस्वीरें बनवाई और उन्हें प्यार भी किया है। आपको इस दौरे के हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने पंजाब स्पेशल ब्रांच हेडक्वार्टर का दौरा किया है, स्पेशल ब्रांच के 4 प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह भी कर दिया है, डे केयर में मौजूद बच्चों के साथ तस्वीरें बनवाई और उन्हें प्यार भी किया है। अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का पंजाब स्पेशल ब्रांच हेडक्वार्टर का दौरा, स्पेशल ब्रांच के 4 प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया, डे केयर में मौजूद बच्चों के साथ तस्वीरें बनवाई और उन्हें प्यार किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सूबाई वजीर सेहत स्पेशलाइज्ड हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन ख्वाजा सलमान रफीक की सीनियर सहाफ़ी मकसूद खालिद के घर आमद। ख्वाजा सलमान रफीक ने लाहौर प्रेस क्लब के मेंबरान दाऊद खालिद, खालिद फारूक, मकसूद खालिद के साथ इनके वालिद बाऊ मोहम्मद फारूक की वफात पर ताज़ियत की और मगफिरत के लिए दुआ की। कहा कि मरहूम बाऊ मोहम्मद फारूक की ताजिर बरादरी के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। और खबर शामिल करें, आपको बताते चलें कि बांग्लादेश ए ने पाकिस्तान शाहीन्स को दूसरे 4 रोजा मैच में दिलचस्प मुकाबले के बाद सिर्फ 5 रन से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान शाहीन को जीतने के लिए 296 रन का हदफ मिला, लेकिन मैच के आखिरी दिन पूरी टीम 290 रन बनाकर आउट हो गई। फास्ट बॉलर मोहम्मद अली और खुरम शहजाद की 8वीं विकेट की शराकत ने जीत की उम्मीद पैदा कर दी थी, लेकिन दोनों के आउट होते ही सूरत हाल बदल गई और बांग्लादेश ए ने आखिरी 3 विकेटें हासिल करके ड्रामाई कामयाबी हासिल कर ली। आपको बताते चलें कि बांग्लादेश ए ने पाकिस्तान शाहीन्स को दूसरे 4 रोजा मैच में दिलचस्प मुकाबले के बाद सिर्फ 5 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान शाहीन्स को जीतने के लिए 296 रन का हदफ मिला था, लेकिन मैच के आखिरी दिन पूरी टीम 290 रन बनाकर आउट हो गई। फास्ट बॉलर मोहम्मद अली और खुरम शहजाद की 8वीं विकेट की शराकत ने जीत की उम्मीद पैदा की थी, लेकिन दोनों के आउट होते ही सूरत हाल तब्दील हो गई।